बोली रुक्मणी जी के साथ में हुआ। और दूसरा विवाह बोले सत्राजित नामक एक राजा था, और जो राजा था उसने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या की, और वहां जब तपस्या की तो आज यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के राजा को एक मणि दी, समयंतक नामक मणि। और आज यहाँ पर जो राजा है उस मणि को पहन करके हर जगह पर जाते थे, जहां पर जरूरत नहीं होती वहां भी उस मणि को पहन करके जाते थे। हर जगह कहीं सभा में भी जाते, भले ही जरूरत ना हो, लेकिन वहां उस मणि को पहन करके जाते। और देखिए ये हम मनुष्यों का स्वभाव होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कीमती चीज है, कोई भी मूल्यवान वस्तु है, तो हम उसका दिखावा बहुत करते हैं। ये हमारा स्वभाव है। आज मान लीजिए कि जो भाई लोग हैं, अगर मान लो कि इनके पास में बड़ा फोन है, बड़ा मोबाइल फोन है, और जब ये चार लोगों के बीच में बैठेंगे तो देखो फोन आए या नहीं आई, वो जेब से निकाल करके जरूर देखेंगे। क्यों? बोले चार लोगों को पता लगे कि हमारे पास भी बड़ा फोन है, बड़ा मोबाइल है। तो ये हमारा स्वभाव होता है कि कोई भी कीमती चीज हो, कोई भी कीमती वस्तु हो, तो हम उसका दिखावा बहुत करते हैं। और देखो भाई लोग ही नहीं, माता बहनें भी दिखावा करती है। और देखो माता बहनें कैसे करती है, अगर मान लो कि इन्होंने कोई बहुत कीमती हार पहन के रखा है, तो बार बार उसी को ठीक करती है, बार बार उसको ठीक करेंगे कि लोगों की नजर पड़े। अगर कोई कीमती अंगूठी पहन करके रखी है तो वो बार बार उसको ठीक करेंगे, क्योंकि बार बार हाथ हिलाएंगे, ठीक करेंगे तो बोले लोगों की नजर पड़ेगी। और जब नजर पड़ेगी तो बोले लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमारी बढ़ाई करेंगे। तो ये हमारा स्वभाव होता है कि हमारे पास अगर कोई कीमती चीज हो, मूल्यवान वस्तु हो, तो हम उसका दिखावा बहुत करते हैं। लेकिन देखो माता बहनों की एक और खासियत है, एक और बात है कि इनके पास में घर में भले देखो साड़ियों से भले ही पेटी भरी हो, लेकिन जब भी कहीं भागवत कथा हो या कोई शादी में प्रोग्राम में जाना हो, तो ये पतिदेव से एक ही बात कहती है, मैं जाऊं तो सही लेकिन पहन के क्या जाऊं। बोले मेरे पास तो साड़ी ही नहीं है। जब कहीं जाना होता है तो कहती है कि मेरे पास तो साड़ी नहीं है, मैं क्या पहन करके जाऊं। और वही जब इनको नई साड़ी ला करके दे दे तो ये फिर कहती है, बोले मेरे पास तो रखने की जगह नहीं है, अब मैं इसे रखूं कहाँ पर। और ये नहीं मालूम कि जब कभी भी ये घर में सफाई करती है, जब कभी भी उस अलमारी को खोलती है तो साड़ी भी सब ऊपर ऊपर गिरती है। वो भी कहती बहन अब तो पहन ले तू मुझे, लेकिन माता बहनें फिर भी नहीं मानती है। ये जब जब दिवाली की सफाई करेंगे, होली की सफाई करेंगे, वो सब साड़ी ऊपर ऊपर गिरे अलमारी से। बेचारी साड़ी भी सोचे लाया तब से बस एक बार ही पहनी है, बस तब से ही रखी है, उसके बाद दूसरी बार नंबर ही नहीं आया। तो वो भी बोले कि बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया, कम से कम अब तो पहन ले। लेकिन देखो कहते ना भारतीय नारी सब पर भारी, ये भी कम नहीं, वापिस लगे तो वापिस से उनको जमा के ताला वाला सब लगा दे। अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है, समय आएगा तब पहनेंगे। बोले अभी समय नहीं आया, अभी मौका नहीं मिला, वापिस से ताला लगा करके रख दी। लेकिन कहते कि जो देखिए पहले भी आपको कथा में बताया है कि जिंदगी जीने के, खुश रहने के, जीवन जीने के आज केवल ये 7 दिन मिले हैं। और इन 7 दिनों में इतने खुश हो जाओ, इतने प्रसन्न हो जाओ कि वो गोविंद भी कहे मेरे द्वार से जाएगी, मेरे दरवाजे से जाएगी तो ऐसे ही खुश रहेगी, ऐसे ही प्रसन्न रहेगी। यहाँ पर आए तो महाराज खूब सुंदर श्रृंगार करके अच्छे से आए,